आज है गीता का आखिरी अध्याय, मतलब 18वां अध्याय। और क्योंकि ये आखिरी अध्याय है, इसलिए सबसे लंबा अध्याय भी है, जिसमें कुल मिला के 78 पेजेस हैं। 78 दो हैं श्लोक है, और 45 पेज है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज के अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। संन्यास्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेशिनी शूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनी शूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकमल त्यागं प्राहुस्तयागं विचक्षणाः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। ओके। त्याज्यं दोषवती त्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरि। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतशतं त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि षडंगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरी अंतिम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो कार्य भौतिक दृष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो तथा यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्ति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकते
है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो ये समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। ध्वकमित्येव यत् कर्म का क्लेश भयात्यजेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। नियत कर्म मतलब जो डिले काम होते हैं, ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन सडंग संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशाले नानुष्जप्ते त्यागी स्तवस्माविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करते हैं न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। सतोगुण में स्थित बुद्धिमानी त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। न हि देहभृता शक्यं त्युक्तं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्येन तु सन्यासिनां कच्चित्। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, इष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट तथा मिश्रित ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता, तो वो सुख नहीं भोगते। पच्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये वृत्तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीवधम विविधाश्च पृथक्वेकचेष्टा दैवं चैवात्र पश्चिमम्। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। कर्ता क्या होते हैं? जो काम करता है, जो आपका शरीर जो काम करता है। शरीर वाणं मनोभिर्यक्तकर्मं प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पच्यते तस्य हेतवः।
मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस्य नः कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञानम ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधः कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्मों का ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संघटक हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छृणु तान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। तो अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावना पृथग्विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजमस्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। राजसी मतलब रजोगुण वाला। यह तो कृतसन्निवेदेकस्मि न कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदलमप च तताम समुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वह तामसी कहलाता है। नियतम संगरहित मराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियमित है और आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। ये तो कामेप्सुना कर्म सांगकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति की निमित्त
प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मन पेश्य च पौरुषम मोहादार भीयते कर्म यतता समुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। मुक्त संगूढ़ नहम वादी धृत्युत्साहस मन्वितः सिद्धयसि ध्यो नृवृकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्मफल प्रेप्सु लुरुबधो हिंसात्मकोष्ठशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहला जाता है। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होने पर फलों को भोग करना चाहता है अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृति कोडलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है रहता है जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है वह तमोगुणी कहलाता है। दीर्घसूत्री मतलब लंबे समय हाँ? लंबे समय तक। अच्छा। बुद्धि भेद्रम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमान शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बतलाऊंगा तुम इसे सुनो। प्रवृत्तं च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभय बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र यह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, जिससे डरना चाहिए और किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यया धर्म अधर्म च कार्य चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। हे प्रथापुत्र जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तम सावृता सर्वार्थान्वी परितांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है हे पार्थ वह तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र जो अटूट है जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कलापों को वश में रखती है वह धृति सात्विक है। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन जिस धृति से मनुष्य धर्म
अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बिना रहता है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती वह तामसी है। सुखम त्वेदानीं त्रिविधं शृणु मे भरत श्रव अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव लोक करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यत् दर्गे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम। घी डाल दीजिए इसमें, अभी बचे हैं बहुत है। घी डालिए उसमें। गरम फिर डाल दीजिए। बत्ती ना ऐसे बड़ा लगाया करो, इसमें कम जलता है, ऐसे बहुत ज्यादा जल जाता है। यद् दर्गे विषमेव परिणामेड मृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। ठीक है, मैं जो पहले विष लगता है उसके बाद अमृत लगता है वही सात्विक सुख होता है। विषयेंद्रिय संयोग गागतर्गेड मृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। यदर्गे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निर्दालस्य प्रमोदोत्थम तताम समुदाहृतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेके अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा आलस्य तथा मोह में उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा विधि दिवेषु वा पुनस्त्वं प्रकृति जय मृक्तम यदेभ्यः से यात्रिभृगुणैः। इस लोक में स्वर्ग लोगों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। इस लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ब्रह्मांड
क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शमो दमस्तपः शौचम प्रकृति के शमो दमस्तप शौचम शांति राजरवमेव च ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्य, तेजो, धृति, द्राक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य। कृषि, गौर्ष्य, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचारितमकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्व स्वकर्मणा तम भ्यच्यरे सिद्धिं विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परम परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे न। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन नाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धि में प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मा को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम सुनो।
उसे तुम सुनो। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादिविषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषी वियुक्तस्य च विविक्तसेवी लग्नवाशी यथावाक्यमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पकामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मा भूयाय कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मबुधः प्रसन्नात्मा न शोचति न कार्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है, लेकिन नहीं, वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्तया माम विजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्यः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदम व्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः स्थितं भव। सारे कार्य के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् हृष्यसि अथ चेत्त्व महकारात्र शोष्यसि विनश्यसि। यदि तुम मुझसे भावती होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लगना होगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्व तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ईश्वरः सर्वभूतानां
देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्यस्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शरीर में निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से गुमा भरमा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धर्म को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानमाख्यातां गुहाद् गृहात्रं मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गृहात्र ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। सर्वगृहात्मं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोदसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गृह ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। गुहा होगा बेटा, गुहा गृह नहीं होता, गुहा। गुहा ज्ञान है बता रहा हूँ, उसे अपने हित के लिए सुनो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोडसी मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मानप परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। इदं ते नाथ पस्काय न बकाय कदाचन न चाशुश्रुषवे वाच्यं न च माम योऽभ्यसूयति। यह गुहा ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। यह इदं परम गुहां मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्यसंशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतिमः भवित न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्मे संवादमाव्यूह ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामित मे मतिः। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समित तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनते हैं, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। कचिदेत क्षुतं पार्थ
त्वय काग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्य धनंजय। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। इतियं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरी शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास प्रसादाच्युतवाने तद गुहामहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात्कथयतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुहा बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। राजनसं संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुन्यो पुण्यो हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजेन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुवा नीतिमृतिकर्मा नीतिमृतिमृम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तात्पर्य तो पढ़े नहीं, पर अब लेखक परिचय है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म 1896 नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतम केशव क्या अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते बस। हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान मारते नहीं, खिलते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खेलते नहीं, गोले बालों के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। सुनिए बस। अब कौन सुनिए। कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे तुम नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी अब तक क्या सोच रहा था मैं? वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान मारते नहीं, तुम रावण के जैसे आते नहीं। कंस के जैसे। बात एक ही नहीं।